तो वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये 13 लाख की इंडियन आर्मी हमें कोर्स नहीं कर सकती, डिटर नहीं कर सकती, तो ये जो इनका फितना हिंदुस्तान है, इनकी इन प्रेस रिलीजों से, इन हरकतों से, इन बुजदलों से, इन बुजदलाना कार्रवाइयों से हम क्या डिटर हो जाएंगे? हरगिज नहीं, नेवर एवर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, दिस इज अनदर एंगल ऑफ द टेररिस्ट फेस्ट ऑफ दिस फितना हिंदुस्तान एंड देयर मास्टर हिंदुस्तान। सुनिएगा इनको। These all statements are recent. ये डेट्स आप देखते जाएं। This is post पहलगाम। This is on 11th May that this retired जनरल साहब जो हैं उनके, वो बलोचिस्तान बलोचिस्तान he is howling because they are frustrated। जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितना उल हिंदुस्तान, और चूंकि फौज के RFC के सामने आते हो तो मारे जाते हो, वो तुम्हें लाशों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जाओ बच्चों की बसों को ही जाके मारो, कुछ करो। बिकॉज दिस इज ऑल नॉट, ये कोई पुरानी नहीं मैं आपको दिखा रहा, ये मैं अब की दिखा रहा हूं। ये वो पहले 6 मई की, अब ये 11 मई को चीख रहा है बलोचिस्तान बलोचिस्तान बैठ के। ये है वो नेक्सेस, ये है वो फितरा अल हिंदुस्तान। इसलिए हम कहते हैं इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से, किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है माय डियर। इनका ताल्लुक इनके साथ है। ये है इनके मास्टर्स, ये है इनके परपेट्रेटर्स। दिस इज द इवल फेस ऑफ दिस फितना अल हिंदुस्तान। सुनाइए, खुला मांग रहा है 93,000 गन दे दे, 93,000 गन दे। Who is the state sponsored terror here in this region? बताइएगा कौन है? नजर आ रहा है आपको? पूरी दुनिया देख रही है, और ड्रामा क्या करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। तो ये जो अपनी दहशतगर्दी से छुपने के लिए भी ये ड्रामा किया जाता है, क्योंकि अपने मुल्क में कर रहे हैं जुल्म। दे आर डूइंग कंटिन्यूस ऑपरेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट द कश्मीरीज, अगेंस्ट द सिख्स, अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। वो जो ऑपरेशन है, वो जो जुल्म है, उसका एक नेचुरल रिएक्शन है, उसका हल नहीं करना। पाकिस्तान में टेररिज्म करनी है, रीजन में टेररिज्म करनी है, और जब उसका हल नहीं करना, वो जो एक इंटरनल इशू है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कर रहा है। जब कोई उनका एविडेंस मांगे, वी हैव नो एविडेंस, नो वी विल नॉट गिव एविडेंस। उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से जो पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बार सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो। इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, जाके एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है। ये आगे जाइएगा। अब ये सुनिएगा, ये थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इसकी तारीख भी है ना। ये सुने कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुने, सुनते जाए। ये कौन है जी? ये इनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है। नोबडी इन इंडिया इज बॉदर्ड, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इज इट नॉट टेररिज्म? व्हाट एल्स इज टेररिज्म? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, गिव मनी फॉर दिस लैक, किल ए मेजर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को। Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left? सुनिए आगे। आप सुन रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये सर्विंग अफसर है कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया, वो इनके पॉलिटिशियन हैं, इनके वजीर दिफा हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अभी भी NSA हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दहशतगर्दी कहाँ जाके खत्म होती है? ये कहाँ से आ रही है? किधर से ये सोच आ रही है? हु इज डायरेक्टिंग इट? सबके वाजे। दिस इज दैट अगली फेस ऑफ द हिंदुस्तान एंड द फितना अल हिंदुस्तान, विच इज विजिबल, विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूं, कोई पाकिस्तानियत से, कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलो।
अच्छा, जब ये मार्का हक के अंदर अल्लाह ताला की नुसरत के साथ पाकिस्तान जो सा है दुश्मन के का मुंह जो सा है काला करता है, तो आप समझ नहीं आता, तो फिर वो जो पुरानी वीडियोस रखी होती है ना, जो कि ऐसे कामों के लिए कभी हिजान फैलाना होगा, अपनी दिखानी होगी, तो ये आप देखते हैं कि ये 19 मई को चंद दिन पहले वो जो फितना हिंदुस्तान ने जो उधर जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसकी जो वीडियो थी विच वॉज ओनली विद दिस अपना फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के पास, वो पूरी दुनिया में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रहा है अभी, ताकि हौसले बढ़ाए अपने, और अपने फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं इनके हौसले बढ़ाए कि नहीं जी हमने तो बड़ा कारनामा किया था। कौन दिखा रहा है? हिंदुस्तान का मीडिया। देखिए जरा इसको। और ये है जिसको कर रहे हैं, किस तरह आपकी बहादुर फौज ने, आपकी फजाइया ने एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए किस तरीके से सैकड़ों लोगों को बचाया, the hostages were set free। ये वो हकीकत है। So this is how they are trying to glorify the terrorism, they are trying to play it out। वीडियोस बनाओ, उनको चढ़ाओ मीडिया पे, सोशल मीडिया में, so as to show that the state is dysfunctional, सिक्योरिटी सिचुएशन चली गई है। स्टेट तो बड़ी खड़ी थी, स्टेट ने तो उनको मारा, टेररिस्ट को, अपने लोगों को बचाया। ये आगे आइए। नाउ अनदर एग्जाम्पल वेयर ये इनके जो फितना हिंदुस्तान के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं विच आर नॉट इन पाकिस्तान, वो किधर अपीयर होते हैं? दे आर कमिंग वेयर? दे आर कमिंग ऑन द इंडियन चैनल्स, और वहां बैठ के जो सा दहशतगर्दी का प्रचार कर रहे हैं। सुनिएगा। दे वर्क हैंड्स इन ग्लव, द इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, क्योंकि अब तो आपको सब नजर आ गया ना कि आज़ाद मीडिया का तो वजूद ही नहीं है इंडिया में। वहाँ का मीडिया तो सारा स्टेट के हाथ में, स्टेट कंट्रोल करती है, किसने बैठना है, किसने सुनना है, किसने क्या बोलना है। आप लोग पाकिस्तान में आज़ादी है मीडिया को के ऊपर सवालात उठाते थे, अभी आपको पता चला आपका मीडिया कितना आज़ाद है। और ये सो कॉल्ड जो जमहूरियत है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके मीडिया की क्या हालत है।